तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए कई तरीके के इंडिजिनस फाइटर जेट्स को बनाकर तैयार कर रहा है। ऐसे में यहाँ पर तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A अभी भारतीय वायुसेना में इंडक्ट कराए जा चुके हैं और ये पूरी तरह से तैयार हैं। और वहीं पर अब भारत यहाँ पर तेजस MK2 को बनाने को लेकर काफी बड़ी गति से काम कर रहा है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि AMCA जैसे फाइटर जेट्स को अब भारत यहाँ पर डेवलप करने की बातें कर रहा है और इसकी जो टाइमलाइन है वो भी यहाँ पर बता दी गई है। लेकिन अभी ये फाइटर जेट अपनी पूरी टाइमलाइन से पीछे चल रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर इन सभी एयरक्राफ्ट्स के अंदर AMCA फाइटर जेट को देखा जाए तो ये सबसे खास और टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस फाइटर जेट होने वाला है। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फाइटर जेट स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर जेटों के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो वहीं पे हाल ही इंडियन एयरफोर्स के पूर्व चीफ एयर मार्शल RK भदौरिया जी की तरफ से AMCA एयरक्राफ्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि AMCA एयरक्राफ्ट यहाँ पर केवल 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। ऐसे में ये जो एयरक्राफ्ट है इसके अंदर कुछ 6th जनरेशन के इस तरह के पार्ट्स लगाए जा रहे हैं जो कि अभी तक दुनिया भर के अंदर किसी भी फाइटर जेट के पास उपलब्ध नहीं है। और ऐसे में अगर इसको सही मायने में देखा जाए तो ये 5th जनरेशन का ना होके 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट माना जाएगा। बल्कि दोस्तों ये यहाँ पर हमारे पूर्व एयरफोर्स चीफ की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, बल्कि यहाँ पर पहले भी फिलहाल के जो ADA के चीफ हैं उनकी तरफ से भी यही माना गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि AMCA डेवलपमेंट को करते हुए भारत यहाँ पर उन क्लब में शामिल हो जाएगा जिन क्लब के अंदर कुछ गिने चुने देश अभी तक बने हुए हैं जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को सफलतापूर्वक डेवलप कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इस एलाइड ग्रुप की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर आता है अमेरिका का और अमेरिका की तरफ से F-22 रैप्टर और साथ ही F-35 जैसे फाइटर जेट को बनाया गया है जो कि पूरी तरह से स्टेल्थी हैं और ये 5th जनरेशन में आते हैं। जबकि रसिया की तरफ से उसके बाद में यहाँ पर सुकोई 57 फाइटर जेटों का निर्माण करते हुए इस क्लब का मेंबर बना दिया है। जबकि चाइना के द्वारा J-20 एयरक्राफ्ट को बनाकर इस क्लब का तीसरा मेंबर चाइना यहाँ पर बन चुका है। और साथ ही दोस्तों अब आपको बता दें कि टर्की की तरफ से भी अपने कान एयरक्राफ्ट को डेवलप करते हुए यहाँ पर माना जा रहा है कि टर्की को इस क्लब का चौथा देश यहाँ पर बना दिया गया है। ऐसे में आपको पता है कि फर्स्ट फ्लाइट को यहाँ पर कुछ ही दिन पहले टर्की के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर नेक्स्ट जो बारी है वो भारत की है और भारत इस प्रोसेस में काफी हद तक आगे आ चुका है। हालांकि ये AMCA एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि भारत इस फाइटर जेट को यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेता है तो इस एलाइड ग्रुप के अंदर जो बाकी सारे मेंबर्स हैं वो भारत से पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की खूबियां और साथ ही एविडेंस भारत के AMCA फाइटर जेट के अंदर होने वाले हैं वो किसी अन्य देश के पास अभी तक मौजूद नहीं है। और माना यहाँ तक ये भी जा रहा है कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने के लिए अमेरिका साथ ही यूरोपियन देशों की तरफ से यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो हमारे AMCA आने तक नहीं हो पाएगा और इसीलिए माना जा रहा है कि भारत इस पूरे एलाइड ग्रुप में सबसे आगे निकल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फाइटर जेट के अंदर अब उन टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा रहा है जो कि किसी भी फाइटर जेट के अंदर अभी तक नहीं है और आने वाले समय में ये केवल 6th जनरेशन के फाइटर जेट के अंदर मिलेंगी। ऐसे में आपको बता दें कि भारत की तरफ से अपने AMCA के लिए इस तरह की कई टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा चुका है जो कि इन एयरक्राफ्ट को एक से आधा पीढ़ी आगे तक ले जाएगा। हालांकि हमारे पूर्व एयर चीफ की तरफ से जिस तरह की यहाँ पर टाइमलाइंस बताई गई हैं वो यहाँ पर चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि उनका यहाँ पर मानना था कि AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्ट के जो ऑपरेशनल क्लियरेंस है वो आने वाले 10 सालों के अंदर मिल पाएगा और उसके बाद में AMCA एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो पाएगा। और माना ये जा रहा है कि जब AMCA मार्क 1 फाइटर जेट को यहाँ पर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया जाएगा तो उसके बाद में 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट के इंजन के साथ ही AMCA मार्क 2 पर यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया जाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर अगर देखें तो भारत की तरफ से यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि एक दशक के अंदर ही AMCA फाइटर जेट का यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए। और वहीं पर आपको बता दें कि CCX की तरफ से अभी तक अप्रूवल नहीं दिया गया है और जब तक अप्रूवल नहीं आता है तब तक एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप के ऊपर भी काम करना शुरू
शुरू नहीं किया जा सकता। हालांकि इन एयरक्राफ्टों को 5.5 जनरेशन की एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है या फिर यहाँ पर नया 6 जनरेशन का एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है। और अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो काफी बड़ा टाइम गैप बना हुआ है, यानी कि हमारा AMCA Mark 1 जब यहाँ पर 10 साल बाद में डेवलप होना स्टार्ट होगा तो एक बड़ी टाइमलाइन यहाँ पर देखी जाएगी। और इसी वजह से कुछ विशेषज्ञों का यहाँ पर मानना है कि भारत को तब तक 5th जनरेशन के कुछ फाइटर जेट अपनी वायुसेना के अंदर एक्वायर कर लेने चाहिए ताकि भारतीय वायुसेना यहाँ पर कमजोर न हो। हालांकि दोस्तों जब तक भारत इन फाइटर जेट्स का मालिक बनेगा, यानी कि ये फाइटर जेट जब तक बनाकर भारत के अंदर तैयार किए जाएंगे, तब तक माना जा रहा है कि कोई भी देश 6th जनरेशन के फाइटर जेट को नहीं बना पाएगा। और इसीलिए माना जा रहा है कि भारत के पास सबसे एडवांस और सबसे क्रिटिकल फाइटर जेट उस समय पे होगा। लेकिन दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के लिए AMCA फाइटर जेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है, क्योंकि भारतीय वायुसेना में एक बार जब AMCA फाइटर जेट को इंडक्ट करा लिया जाएगा तो सच मानिए भारतीय वायुसेना की दशा पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि उस समय भारतीय वायुसेना इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और किसी भी ऑपरेशन को करने से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सच है कि चाइना स्टेल्थ फाइटर जेट के रूप में J-20 को बड़ी संख्या में यहाँ पर बना रहा है। और सच बात तो ये है कि पाकिस्तान को भी चाइना यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट को बेचना चाहता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर माना जा रहा है कि 2 फ्रंट वार की कंडीशन में भारत को यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में भारत को अभी कुछ ऐसे फाइटर जेट्स की जरूरत है जो कि इतने समय तक भारत को वो ताकत दे पाए जो कि भारत को चाहिए। और ऐसे में यहाँ पर भारत का जो अभी MRFA टेंडर है उसको लेकर भी बातें चल रही है कि यहाँ पर भारत MRFA टेंडर के अंदर 114 फाइटर जेट के रूप में 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को एक्वायर करेगा। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि कुछ जानकारी ऐसी भी मिल रही है जिनमें ये बताया जा रहा है कि भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट को कुछ की संख्या में एक्वायर कर सकता है। ऐसे में दोस्तों कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट निकल कर भी आई थी कि भारत की पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ये निकल कर आया था कि भारत को कुछ की संख्या में ऐसे फाइटर जेट को यहाँ पर अपनी वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराने चाहिए, जो कि इतने लंबे समय के लिए जब तक कि हमारा AMCA फाइटर जेट बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक हमारी वायुसेना को ताकत दे पाए। और इन फाइटर जेट्स के अंतर्गत यहाँ पर 5th जनरेशन के फाइटर जेट को रखा गया था। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर माना जा रहा है कि भारत अपनी वायुसेना के लिए 2 से 3 स्क्वाड्रन फाइटर जेट को अभी इमीडिएटली परचेस कर सकता है, जिससे कि भारत यहाँ पर अपनी उन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा जो कि अभी इमीडिएटली भारत को चाहिए। अगर यहाँ पर AMCA फाइटर जेट्स की प्रोग्रेस को देखा जाए तो इसकी जो प्राइमरी डिजाइन रिव्यू है वो कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के सामने फंड के अप्रूवल को लेकर प्रस्ताव रख सकती है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 15,000 करोड़ की यहाँ पर आवश्यकता है, जो कि इन फाइटर जेट्स के डेवलपमेंट और ट्रायल्स के काम को अंजाम देंगे। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों के इंजन को लेकर भी काम स्टार्ट हो चुका है और ये माना जा रहा है कि इस साल के मध्य तक या फिर इस साल के एंड तक इस पूरे इंजन की जो डील है वो यहाँ पर फाइनल कर ली जाएगी। और ऐसे में आपको बता दें कि जब तक हमारा AMCA Mark 1 बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ पर AMCA 2 के ऊपर काम करना स्टार्ट किया जाएगा, तब तक भारत अपने इस इंजन को बनाकर तैयार करना चाहता है। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फ्रांस का विजिट किए थे तो उस टाइम पर यह डिसाइड हुआ था और सैफ्रॉन कंपनी के साथ ये डील हुई थी कि भारत में इंजन बनाया जाएगा और वो 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। ऐसे में दोस्तों माना यही जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये डील फाइनल होगी और उसके बाद में सैफ्रॉन कंपनी भारत के अंदर इस इंजन को मेक इन इंडिया के तहत बनाना स्टार्ट करेगी। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।